हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, आपका वेलकम है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो यहाँ पर मैं और मेरी दोनों भाभियाँ, हम दोनों मतलब तीनों वीडियो को कर रहे शूट। यहाँ पर मतलब हम आए हुए हैं बुआ जी के यहाँ पर। बुआ जी के यहाँ पर जो हमारे जो देवर है गुड्डू भैया, उनका था बर्थडे पार्टी थी एंड थोड़ा सा फंक्शन मतलब धार्मिक कार्यक्रम था बुआ जी के यहाँ पर, जैसे कि सुंदरकांड वगैरह ये सब रखा गया था। तो हम उनके यहाँ पर आए हुए थे। तो यहाँ पंडित जी वगैरह आ चुके हैं और गौरव चल दिया मेरे फ़ोन को लेके वीडियो शूट करने के लिए। तो मैंने बोला था, मैं कहा भाई थोड़ी थोड़ी देर में जो इम्पोर्टेंट क्लिप्स हो वो शूट करता रहिए। तो बोला ठीक है। तो जैसे पंडित जी आए वैसे ही हम भी आ गए बैठने के लिए, क्योंकि पंडित जी ने बोला कि आ जाओ सभी। और हम आकर बैठ गए तीनों एक लाइन में। यहाँ पर सभी आकर बैठ गए थे हमारे साथ साथ, और पंडित जी ने और पंडिताइन जी ने कर दी थी पूजा की तैयारी शुरू। तो यहाँ पर वीडियो की शूटिंग के दौरान जैसे मैं एडिटिंग कर रही हूँ, वॉइस अपलोड कर रही हूँ अपनी, तो तनिक भी बार बार देख रहा है। और मुझे देखो मैं कैसे मतलब बार बार इधर उधर देख रही थी, क्योंकि वंशु देखा अभी पीछे, इनकी वजह से मेरे को ना इधर उधर देखना पड़ रहा था कि कहाँ हैं बच्चे, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। भाई इतनी आफत है इन दोनों बच्चों में, मतलब मेरे ही बच्चों में ना, मेरे परिवार में, हमारे परिवार में जितने भी बच्चे ने छोटे छोटे, इतने शैतान है, इतने शैतान में इन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी हो रहा था, क्योंकि पता नहीं चल रहा था भाई कब कौन सा कहाँ चला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात चोट की, इनके चोट ना लग जाए, इस चीज़ का ना इतना बड़ा खतरा हो रहा था कि क्या ही बताऊँ मैं। अब देखो तीनों मतलब तनिक अलग घूम रहा है, अब तीनों बच्चे वहाँ सोफे पे बैठ के। आइए हमारी क्यूटी पाए जो कि अपनी मम्मा की गोद में सो रही है, और उनका लड़का दीदी का। तो यहाँ ना सब मतलब खड़े हो गए, क्योंकि बारी बारी से पंडित जी बुलाने लग गए सबको कलावा बांधने के लिए। और ये है हमारी किट्टू जो स्टाइल मार रही है वीडियो में। इसको पता है इसका कैमरा इसकी तरफ है तो स्टाइल मारने लगी। तो यहाँ पर मतलब सब चल दिए थे, मैं भी चल दी कलावा बंधवाने के लिए हाथों में, और टिक्का लगवाने के लिए, तिलक जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे मेरा नंबर जो है मतलब कलावा बंधवाने का सबसे लास्ट में आया था, क्योंकि ना कभी कोई आ जा रहा था कभी कोई आ जा रहा था, तो इसलिए मैं हाथ को पीछे कर लेती। मैं कहा कोई नहीं, इनको बंधवा लेने तो पहले, मैं आराम से बाद में बंधवा लूँगी, मुझे कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं थी। और कितने दिनों के बाद मैं आज एक व्लॉग शूट मतलब व्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ, और ये बदमाश है ना बार बार मुझे परेशान कर रहा है, एडिटिंग ही नहीं करने दे रहा। अरे बाबा। सबके हाथ में कलावा बांधने के बाद पंडित जी ने स्टार्ट कर दिया था सुंदरकांड पाठ। और सब सुंदरकांड के पाठ में मगन हो गए। एंड सुंदरकांड पाठ स्टार्ट होते ही ना सभी औरतें जहाँ पर भगवान श्री राम जी को और हनुमान जी को जहाँ पर स्थापित करा गया था, वहाँ पर सभी माथा टेकने के लिए गई। तो मैं भी गई थी उस टाइम पे, पर मेरी किसी ने वीडियो ही शूट नहीं करी, तो इसलिए वो क्लिप्स ऐड नहीं करी मैंने। एंड मैं फिर यहाँ पर बैठ कर ही फिर पंडित जी ने दे दी थी सबको एक एक किताब जिसमें सुंदरकांड पाठ लिखा हुआ था। तो सब उसी में से देख देख कर पंडित जी के साथ साथ पढ़ रही थी। एंड मतलब बीच बीच में ना पंडित जी और पंडितन जी भजन गा रही थी। तो उस भजन में मतलब ये देवी जी, ये बहन जी इतनी मगन हो गई थी कि इन्होंने डांस शुरू कर दिया, एंड काफ़ी अच्छा डांस कर रही थी ये। और भजन इतने प्यारे प्यारे गा रहे थे वो पंडित जी और पंडिताइन जी, मतलब कि हर कोई मगन हो रहा था उनके भजन में, बहुत अच्छे तरीके से भजन गा रहे थे। फंक्शन के ख़त्म होने के बाद ना सभी मतलब अलग अलग बैठ गए थे, तो मैं भी सोफे पे बैठ गई थी, और वहाँ पर ये इतनी प्यारी सी बच्ची आ गई थी जो मैं वीडियो शूट कर रही थी वीडियो में आ रही थी। तो मैंने इसको भी ले लिया, और वहाँ पर सब मतलब प्रसाद बांट रहे थे, और यहाँ मतलब कुछ औरतें आकर बैठ गई थी और मैं भी बैठ गई थी। फिर उसके बाद सब फंक्शन के साथ साथ ना बच्चों का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं इनके पीछे पीछे यहाँ आ गई। मैं कहा देखो मेरे बच्चे कर क्या रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, क्योंकि इन बच्चों का पता नहीं चलता कब मतलब एक हो जाते हैं, जैसे अर्जुन और वो करण अर्जुन, और कभी कभी ऐसे हो जाते हैं जानी दुश्मन एक दूसरे के। तो ये ना कुछ ये वाली क्लिप्स आगे पीछे होगी थोड़ी, तो क्योंकि ये उस टाइम के जब कीर्तन हो रहा था। ये देखो मैं आ गई ढूंढती ढूंढती इन बच्चों को।
मैं बार बार इनको ढूंढती ढूंढती यहाँ तक आ जाती हूँ और देखती हूँ क्या कर रहे मेरे बच्चे क्या नहीं। ये क्लिप्स थोड़ी सी आगे पीछे हो गए तो थोड़ी थोड़ी सरी सरी, ठीक है, क्योंकि इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर ये शाम के टाइम का टाइम हो गया तो यहाँ काट रही है। हैप्पी बर्थडे टू केक यू। बुआ जी को भी बुला लिया है पर, तो अब तीनों ने मिलकर काटा है केक। फोटो तो मम्मी को खिला दोबारा। इसका हो गया था, मैंने इसे निकाला। तो भूल है। जो पड़ गया पढ़ना नहीं चाहिए। जब बुआ जी को देखेंगे स्कूल जगह बनाओ, लोगों को आने दो। चलो मम्मी खड़ी हो, मौसी आवे फोटो खिंचवाने दो। आवे ना कुआने से ओए छोटे पैर में ओए डोरी में रुक जा भी चलो चलो मम्मी जम गई। आगे को आ जाओ फोटो करवा लो। बताओ बस जाओ अभी बस जाओ बस। लाओ मौसी जी अब आप इधर आ जाओ। हाँ देंगे, तुझे भी देंगे। हाँ देंगे, अभी चाचू के आए ना। दूसरे पूछ लो थोड़ा चाचू का है। मम्मी एक बार बैठ दो, चाची आप इधर चले जाओ। फिर उसके बाद मैं गई थी और गया था मेरा बेटा वंशु केक खिलाने के लिए गुड्डू भैया को। तो गाइज़ व्लॉग कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, ठीक है। व्लॉग को मैं यहीं एंड करने वाली हूँ, तो प्लीज़ जो न्यू वॉच कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्लीज़ लाइक करना। और हाँ, कमेंट में ना ये ज़रूर बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। इससे पता है क्या होता है, इससे एक व्लॉगर को ना मोटिवेशन मिलता है एंड नेक्स्ट वीडियो बनाने की मतलब कोशिश करता है। अभी इसमें मेरा जो देवर है वो रह गया, ये मेरा देवर आया केक खिलाने के लिए। तो यार व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो प्लीज़ 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 ज़रूर बताना कमेंट करके कि व्लॉग कैसा लगा आपको, ठीक है। बाय बाय।